Hi students, I am Hakim sir from Mechanical Department. Welcome to the lecture series of Advanced Manufacturing Processes that is 22563. So आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मशीनिंग सेंटर्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा टाइप ऑफ टूल होल्डर, ओके, और टूल प्रीसेटिंग देखा, क्वालिफाइड टूल देखा, टाइप ऑफ टूल होल्डर देखा। अब देखेंगे मशीनिंग सेंटर। मशीनिंग सेंटर क्या होता है? मशीनिंग सेंटर इज़ अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन टूल विद द ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग कैपेबिलिटी, यानी कि इसमें ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग कैपेबिलिटी होती है। साथ ही साथ हमने जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर देखा था ना, उस तरीके का यहाँ पर मैकेनिज्म होता है और यहाँ पर एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन टूल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन टूल क्यों यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर कंट्रोल मशीन टूल को जो यहाँ पे इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो उसमें ऑटोमेटिक टूल चेंज हो सके। ओके, उसमें ऑटोमेटिक टूल चेंज होने की कैपेबिलिटी है। सो द मशीनिंग सेंटर इज डिज़ाइन टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ कटिंग ऑपरेशन ऑन द डिफरेंट सर्फेसेस ऑफ द वर्क पीस, यानी कि इसको इसलिए डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि द मशीनिंग सेंटर इज सो डिज़ाइन टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ कटिंग ऑपरेशंस ऑन द वर्क पीस, यानी कि वर्कपीस के डिफरेंट सरफेसेस पर डिफरेंट कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मशीनिंग ऑपरेशन जो है किया जाता है। ओके, सो हम इसलिए इसको मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं। इसके बाद है उसमें अलग अलग कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे कि मिलिंग हो गया हमारा, ओके, ड्रिलिंग हुआ, रिमिंग हुआ, टैपिंग हुआ, बोरिंग हुआ, फेसिंग हुआ, and the other operation which the without intervention of operator and without changing the tool, यानी कि हमारा मशीनिंग सेंटर जो है ये इंटरवेंशन ऑफ ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर उसमें कोई हाथ न लगाएगा, उसमें कोई ऑपरेटर दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ऑपरेटर मीन्स विदाउट ऑपरेटर या फिर विदाउट changing the tool or the machining center with the operator's hand, ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे मशीनिंग सेंटर इसलिए टू चेंज द टूल, यानी कि चेंज ऑफ टूल जो है ऑपरेटर के बिना होगा। ओके, इसके बाद उसके टाइप्स हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीनिंग सेंटर। जिस तरह से मिलिंग सेंटर के मशीनिंग सेंटर होते हैं ना, ठीक उसी तरह से हम इसमें देखेंगे कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीनिंग सेंटर। ओके, पहला है HMC, VMC एंड UMC, यानी कि हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, यूनिवर्सल मशीनिंग सेंटर। ओके, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर में स्पिंडल जो है उसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है और वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में उसकी एक्सिस जो है वर्टिकल होती है। यूनिवर्सल मशीनिंग सेंटर में स्वेलिंग का जो है एक ऑप्शन होता है, यानी कि इवन द स्पिंडल कैन बी स्वेल्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल प्लेन, यानी कि उसको हम घुमा सकते हैं बाय द यूज ऑफ G कोड एंड ऑल दैट पार्ट। ओके, यूनिवर्सल मशीनिंग सेंटर में वो होता है। तो हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर का फुल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या है। इसमें इट इज़ मेड अप ऑफ बेड, सैडल, इट इज़ मेड अप ऑफ फर्स्टली बेड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सैडल, पहला है बेड, फिर नेक्स्ट है सैडल, फिर थर्ड है टूल मैगजीन, फोर्थ है ऑटोमेटिक टूल चेंजर मैकेनिज्म जो यहाँ पे लगा रहता है, उसके बाद स्पिंडल है, ओके, उसके बाद कॉलम है, फिर हमारा टेबल भी है। समझ आई बात? तो सबसे पहले देखते हैं बेड। बेड क्या काम करता है, यानी कि बेड क्या काम करता है? बेड, इट इज़ अ हेवी कास्ट आयरन स्ट्रक्चर विच सपोर्ट्स द कंप्लीट मशीन। इट कैरीज द हार्डन्ड गाइड वेज ओवर इट्स द टॉप सरफेस, यानी कि ये कास्ट आयरन का बना होता है, हेवी स्ट्रक्चर है ये कास्ट आयरन का, कंप्लीट कास्ट आयरन का बना होता है और ये पूरे मशीन को जो है सपोर्ट दे रहा है। एंड इट कैरीज द गाइड वेज। गाइड वेज मीन्स व्हाट? मैंने जो आपको गाइड वेज के ये बताए थे, गाइड वेज पर जो है हमारा स्लाइडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, बराबर। तो उन गाइड वेज जो है, उन गाइड वेज को जो है बेड पे हम जो है ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द गाइड वेज जो है कैरी करते हैं। ओके, बेड इसको जो है कैरी करता है गाइड वेज को। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट है
सैडल, बेड हो गया। अब आते हैं सैडल की तरफ। सैडल क्या काम करता है? सैडल जो है इट इज़ माउंटेड ओवर द गाइड वेज। ओके, अब ये जो गाइड वेज हम ये जो दिया है, ओके, गाइड वेज के ऊपर पहले गाइड वेज को टेबल हमने बेड पे माउंट कर दिया, ओके, या फिर बेस जिसे कहेंगे उस पर माउंट कर दिया, और उस गाइड वेज के ऊपर हम क्या करेंगे? सैडल को माउंट करेंगे, ओके। या फिर बेड जो है इनबिल्ट होता है गाइड वेज के अंदर, या फिर बेड के ऊपर गाइड वेज अलग से जो है कैरी किया जाता है, तो उसके ऊपर सैडल हम माउंट करेंगे। सो सैडल की मूवमेंट कौन सी होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके। यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स जो है उसकी डायरेक्शन होगी, ओके। सो प्लस माइनस का उसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ पे प्लस माइनस जो गलत दिया है, एक्चुअली राइट साइड में टुवर्ड्स राइट जो है प्लस होता है, टुवर्ड्स लेफ्ट जो है माइनस होता है। खैर, इससे हमें प्लस माइनस, ओके। तो उसके बाद जो है सैडल क्या होता है? इट इज़ माउंटेड ओवर द गाइडवेज ऑन द बेड एंड कैरीज द कॉलम ओवर इट। वो है कॉलम को कैरी कर रहा है, ओके। यानी कि इस कॉलम को जो है कौन कैरी कर रहा है? सैडल। सैडल जो है कैरी कर रहा है, ओके। सो कॉलम को ये पूरा कैरी कर रहा है। उसके बाद जो है स्पेशल लीनियर रेसिप्रोकेटिंग बेरिंग आर प्रोवाइडेड फॉर द मूवमेंट ऑफ सैडल। यानी कि सैडल की जो मूवमेंट है उसको स्पेशल रेसिप्रोकेटिंग बोरिंग जो है वहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जो उसको रेसिप्रोकेट करेगी, ओके। या फिर वहाँ पे सैडल के जो मैकेनिज़्म है, स्लाइडिंग मैकेनिज़्म, वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अब आता है हम कॉलम की तरफ। कॉलम क्या है? कॉलम इट इज़ माउंटेड ओवर द सैडल, ओके। सैडल के ऊपर इसको माउंट किया गया सॉरी, सैडल के ऊपर इसको माउंट किया गया है। इट प्रोवाइड्स वाई एक्सिस लीनियर मूवमेंट, यानी कि इसकी जो वाई एक्सिस जो है ये होती है कॉलम की, प्लस माइनस वाई, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, ओके। एंड इन द मॉडर्न मशीन द ट्रैवलिंग कॉलम, वो कॉलम कैन ऑल्सो ट्रैवल। वो ट्रैवल कैसे करता है? वीएमसी में देखेंगे हम, आगे पीछे ट्रैवल कर सकता है वो इन द अदर डायरेक्शंस, ओके। उसके बाद है टेबल। टेबल क्या है? टेबल जो है टेबल इट इज़ मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड माउंटेड ओवर द गाइडवेज मशीन ऑन द सैडल। यानी कि सैडल पे जो है इट इज़ माउंटेड ओवर द गाइडवेज मशीन ऑन द सैडल। सैडल पे फिर एक गाइडवेज मशीन किए रहते हैं, ओके। यानी कि पहले बेड पर एक गाइडवेज मशीन किया गया है, ओके, जिसकी वजह से सैडल उस पर माउंट हुआ, और उसके सैडल पर एक गाइडवेज जो है हम जो है मशीन करते हैं, जिसके थ्रू टेबल उस पर हम माउंट कर सकें, ओके। मैं सभी कुछ डिलीट कर देता हूँ। हमारा बेड हो चुका है, सैडल हो चुका है, कॉलम हो चुका है, ओके। अब आ रहे हैं, छोटी छोटी टिक करता हूँ, ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया। अब आ रहे हैं हम टेबल की तरफ। अब यहाँ पे ये जो टेबल है इस पर गाइडवेज प्रोवाइडेड है, जिसमें वो इस तरह से स्लाइड कर सकता है या फिर इस तरह से स्लाइड कर सकता है। तो यहाँ पे टेबल को है जेड एक्सिस दी गई है स्लाइड करने के लिए, तो वो जेड एक्सिस में स्लाइड कर सकता है। टूल चेंजर मीन्स टूल मैगजीन से यहाँ पे टूल चेंज होगा और स्पिंडल में वो अटैच होगा, जिसके थ्रू हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसकी स्पिंडल की एक्सिस जो है, सब में मेरा भी स्पिंडल का काम है। इट इज़ माउंटेड ऑन द हेड स्टॉक एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स जेड एक्सिस मूवमेंट। जो है जेड एक्सिस मूवमेंट भी इसके अंदर हो सकती है। जेड एक्सिस क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जेड और ये वाला एक्सिस दोनों पैरेलल है, इसलिए इसको हम जेड एक्सिस में हम उसको मूव कर सकते हैं। सर्वो मैकेनिज्म जो है इट कंसिस्ट ऑफ द फीडबैक सिस्टम एंड इट इनेबल्स रैपिड एंड एक्यूरेट मूवमेंट ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। सर्वो मैकेनिज्म ही पूरा हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस को देख रहा है, ओके। सो इतना इसको डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि वीएमसी में इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ठीक उसी तरीके का है बस। अब यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल है, राइट, इस तरीके की है। वर्टिकल ऐसा होता है, वर्टिकल यूं होता है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके का होता है। तो ये इसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज HMC, दैट इज हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, सॉरी हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, मिलिंग मशीन कह रहा हूँ, सॉरी।
उसके बाद आता है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में स्पिंडल का जो एक्सिस है वो वर्टिकल होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। ओके, द वर्टिकल हेड कैन ऑल्सो बी स्विवेल्ड आइदर इन 1 और 2 एक्सिस, यानी कि इसको जो है हम स्विवेल कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर सकते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन इस तरीके की है ना, तो हम इसको इस तरह से स्विवेल कर सकते हैं। वाई इस डायरेक्शन की है तो हम इसको इस तरह से भी स्विवेल कर सकते हैं। सो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर इसलिए उसको कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है सेम इसी तरह का है, ये है बेड थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं। बेड पर जो है सैडल माउंटेड है, सैडल पर टेबल माउंटेड है, और सैडल पर और एक चीज़ माउंटेड है, उसको कहते हैं हम कॉलम। ओके, और यहाँ पे सब कुछ का सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा एक्सिस का थोड़ा सा अलग अलग एक्सिस दिया गया है। सैडल को जो है x + x - x दिया गया है सैडल के लिए। ओके, उसके बाद जो है कॉलम को x और y डायरेक्शन में लीनियर मोशन दी गई है, यानी कि x डायरेक्शन में भी सैडल जो है घूम सकता है, y डायरेक्शन में सैडल घूम सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रैवलिंग कॉलम। इसको ट्रैवलिंग कॉलम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है। अब इस स्पिंडल को जो है z डायरेक्शन में मूव किया जाता है। ओके, स्पिंडल को है z एक्सिस में एक कॉलम पर जो है रेसिप्रोकेट हो सकता है। टूल चेंजिंग मैकेनिज्म से टूल आके इसमें लग जाएगा और टूल से ऑपरेशन हो जाएगा। ओके, सो टेबल को जो है एक्स एक्सिस प्रोवाइड की गई है, सैडल को वाई एक्सिस प्रोवाइड की गई है। ओके, सैडल को वाई एक्सिस प्रोवाइड की गई है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया उस वक्त। टेबल को जो है एक्स एक्सिस प्रोवाइड की गई है और सैडल को वाई एक्सिस प्रोवाइड की गई है। मीन्स ये जो हमारा सैडल है वो इस डायरेक्शन में आगे पीछे हो सकता है। ओके, और टेबल जो है इस डायरेक्शन में आगे पीछे हो सकता है। सिर्फ इसमें इतना फ़र्क है कि पिछली मर्तबा जो है सैडल को एक्स डायरेक्शन दी गई थी और टेबल को जेड डायरेक्शन दी गई थी, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू ट्रैवलिंग ऑफ कॉलम टेबल को जो है हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में घुमा रहे हैं और सैडल को वाई डायरेक्शन में आगे पीछे ले रहे हैं। बात एक ही है, किसी को भी आगे पीछे लो, ऑपरेशन परफॉर्मेंस जो है होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो स्पिंडल की एक्सिस है वो वर्टिकल है, इसलिए ये मशीन है VMC। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट एक्सिस आइडेंटिफिकेशन इन मिलिंग मशीन, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा। ओके, बाय।